क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मुहम्मदुन व अना अहमद। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़ो सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त आबरूए माज़े नाम मुस्तफ़ा अस्त। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी अहदे पीरी गुरगज़ालम मीशवद परहेज़गार। दिल से इश्क़े ऊ तवाना मीशवद खाक हम दोषे सुरैया मीशवद। चूँ बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद आज खिजालत आब मी करदद वजूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या तख्त है उनका ताज है उनका तख्त है उनका ताज है उनका। दोनों जहां में राज है उनका तख्त है उनका ताज है उनका। दोनों जहां में राज है उनका। ज़रा प्यार ना पढ़ दो। तख्त है उनका ताज है उनका। बोलो तख्त है उनका ताज है उनका। दोनों जहां में राज है उनका। जिन्नो मलक हैं उनके सिपाही जिन्नो मलक हैं जिन्नो मलक हैं उनके सिपाही। रब की खुदाई में उनकी है शाही। जिन्नो मलक हैं उनके सिपाही रब की खुदाई में उनकी है शाही। रहमत आलम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो तमाम कायनात का मालिक है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसका वो खुदा है उसके लिए रहमत कायनात मुस्तफ़ा है। रहमत आलम नूर मुजस्सम। बोलो रहमत आलम नूर मुजस्सम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत आलम नूर मुजस्सम। बोलो रहमत आलम नूर मुजस्सम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तख्त है उनका
ताज है उनका, तख्त है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। जिन्नो मलक हैं उनके सिपाही, जिन्नो मलक हैं उनके सिपाही, रब की खुदाई में उनकी है शान। हम दो तौसीफ़ उस रब्बिल लम यज़ल की कि जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के अर्ज़ो समा भी है, बारी का है मुनी से दिल शकिस्तगा, राहत आशिकां रहबरे राह सालिकां की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत अर्ज़ करने के बाद, ग्रामी कदर हज़रात, आज मैं आपके सामने नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और ख़साइस के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। खल्लाक़ आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, सुन सुना के अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबरों को, नबियों को मबऊस किया और उनको एक एक कलमा देकर इस दुनिया की तरफ भेजा। प्यारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबरों को एक एक कलमा भी दिया और एक एक बस्ती, एक एक इलाके की तरफ पैगाम रिसा, पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा, ताकि वो नबी, उस दौर का पैगंबर, रब के बंदों की इस्लाह करे, उन्हें रब का रास्ता बतलाए। मगर जब खल्लाक़ आलम ने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, उनका नाम भी अलहदा, उनके खसाइस भी तमाम नबियों से अलहदा। अगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नाम अता फरमाए तो इस जैसा नाम किसी पैगंबर को नहीं दिया। अगर नबियों को बस्तियां दी, वतन दिए, तो नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया सारी कायनात में बादशाहत तेरी ही है, तुझे मैंने बादशाह बनाकर भेजा। किसी नबी के मुतालिक ये नहीं कहा, उनके लिए कानून थे, एक वक्त मुकर्रर था, मगर फरमाया महबूब तेरे लिए वक्त मुकर्रर नहीं, तेरे लिए बस्ती मुकर्रर नहीं, तेरे लिए इलाके के लोग मुतय्यन नहीं हैं, मुक़य्यद नहीं। जिस जिसका मैं खुदा हूँ वहाँ वहाँ तेरी रिसालत चमकेगी। जहाँ पर लोग मुझे सजदा करेंगे, साथ तेरी नाते पढ़ेंगे, मशरिक वाले मुझे सजदा करेंगे, साथ रुतो सलाम तुझ पर पढ़ेंगे, मगरिब से लेकर शमाल और जुनूब तक, तहत सरा से लेकर अर्श उला तक, जो भी मेरा बंदा इस बात का मुतलाशी है कि वो सिराते मुस्तकीम पर जाए, वो राह हदायत पर चले, तो नबियों और रसूलों और पैगंबरों को मैंने वक़्त उनके लिए मुतय्यन किया, जगह उनके लिए मुतय्यन की, नाम उनके मुंतखब किए। मगर ऐ महबूब, उन जैसा तेरा नाम नहीं, उन जैसा तेरा काम नहीं, उन जैसी तेरी बस्तियां नहीं। तेरा नाम भी अलहदा, तेरा काम भी अल्लाह, तेरा नाम भी अल्लाह, तेरे लोग भी अल्लाह, तेरा जमाना भी अल्लाह। 1,24,000 कमोबेश अंबिया को मैंने ही मबूस किया, मगर जिस शान से मैं तुझे भेज रहा हूँ, जिस शान से तेरा नाम चमकेगा, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ऐसा पैगंबर मैंने पैदा ही कोई नहीं किया। ऐसा पैगंबर पैदा ही कोई नहीं किया। जिस शान से तू जाएगा, जिस शान से तेरे डंके होंगे, वो भी मेरे पैगंबर हैं। मगर सुनो, नाम मोहम्मद जैसा कोई नाम ही नहीं है। किसी को भी ये नाम नहीं अता किया, किसी को ऐसा जमाना अता नहीं किया, किसी को ऐसी अताएं नहीं अता फरमाई कि सोनिया वल्लाहु यूती वाना कासिम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को मुतल्लिक नहीं ऐलान किया। फरमाया सोनिया तेनू भेजिया है, हुण जिहड़ा तेरे दरवाजे ते आए, जदों मंगे, जिस घड़ी मंगे, जो मंगे उन्होंने अता फरमा दे। ऐ सोनिया तेनू कायनात दा वाली बना के भेजिया। ए आका, आप तो तशरीफ ले आए, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी आते रहे,
मगर जिस शान से आका तशरीफ़ लाए हैं किसी पैगंबर को वो शान अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। ये उनकी तनकीस नहीं है, ये हजूर का एक मर्तबा है, एक मकाम है। कलमा मोहम्मद हजूर का इसमें ज़ाती है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलिए सल्लल्लाहु, सारे बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के, जरा बोलिए इस जुमले को, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लोग कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, नकल कुफर कुफर नबाशत। लोग कहते हैं आज दौरे मुस्तफ़ा नहीं, वो तो कब्र अनवर में चले गए, वो तो अपने मिज़ार में है, उनको क्या पता दुनिया का, वो तो चले गए, मर गए। कानून कुदरत मैंने कहा पूरा होना था, वो हुआ। मगर अंबिया को मौत आती है एक लम्हे के लिए। रूह मुहम्मदी को निकाला, इजराइल ने अर्ज की बारी ताला कहां पर रखूं? अर्श देखा तो इतनी पाक चीज कोई नहीं जितना मुस्तफा का सीना पाक है। अतहर है मुस्तफा, अतयब है मुस्तफा। मशरिक देखा तो कोई इतनी अतहर चीज ना मिली जितना जिसमें मुस्तफा था। हर जगह कोई ना देखी, शमालो जुनूब तहत सरा से लेकर अर्श उला तक जबरील ने देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की बारी ताला इतना अतहर, इतना अल्तफ कोई जिस्म तूने बनाया नहीं, कोई जगह तूने बनाई नहीं, तो ये रूह मुस्तफा को कहां पर रखूं? रब ने फरमाया इजराइल मैंने जिसमें मुस्तफा से, कल्बे अतहरे मुस्तफा से बकीज़ा किसी शय को नहीं बनाया। ये रूह मुस्तफा दोबारा जिसमें मुस्तफा में डालकर लोगों को बताया अतहर भी मुस्तफा है, अतयब भी मुस्तफा है। ये तो जात है, जात तो जात रही, नाम के भी बड़े कमाल हैं। कलमा मुहम्मद हजूर का इसमें जाती है। मुहम्मद में है 4 हरूफ। वक़्त मेरे पास मुख्तसर है, आप बोलते रहिए। आका के नाम में कितने हरूफ हैं? अल्लाह के हरूफ कितने हैं? 4। उलमा ने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके हरूफ हैं 12। उलमा ने लिखा है इस बात को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हरूफ भी 12 हैं। अब बताना ये चाहता हूं, आका अलैहिस्सलाम के नाम में है 4 हरूफ, अल्लाह के नाम में भी है 4 हरूफ। अल्लाह बोलो तो होंठ खुल जाते हैं, आका का नाम लो तो होंठ मिल जाते हैं। इशारा इसी तरफ है, जब मोहम्मद के दर पर आ जाओगे वो तुम्हें अल्लाह से मिला देगा। कैसे? जब मोहम्मद कहोगे होंठ मिल जाएंगे। तुम्हारी रिसाई उस बारगाह तक नहीं हो सकती, तुम उस बारगाह तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह कहते हो होंठ खुल जाते हैं, खुले के खुले रहते हैं। जब मोहम्मद कहते हो होंठ मिल जाते हैं, पता चला आका अलैहिस्सलाम उम्मतियों को, अपने उम्मतियों को रब से मिलाने के लिए एक वाहिद जरिया है। अल्लाह कहते हो होंठ खुल जाते हैं, आका का नाम लेते हो होंठ मिल जाते हैं। आका मिलाने वाले हैं किससे? रब के बंदों को रब से मिलाने वाले हैं। बगैर वास्ता मुस्तफ़ा के जब खुदा हमसे कलाम नहीं करता तो उम्मती भी बगैर वास्ता मुस्तफ़ा के खुदा से नहीं मिल सकता। अल्लाह की ज़ात तो बुलंद वाला है, हम नहीं पहुंच सकते। तो कोई ऐसा तो हो, कोई ऐसा तो हो कि जो मखलूक को खालिक से मिलाए। वो हैं, वो जरिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के हरूफ हैं 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हरूफ भी हैं 12। तौहीद के बगैर बंदा मुसलमान नहीं है, तो रिसालत को मानने के बगैर बंदा मोमिन नहीं बनता। यही है, रब फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है कि नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह। दलील क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दावे की दलील है, तो दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मकाम अलूहियत ये है कि अगर हमने खुदा तक पहुंचना है तो खत्म नबूवत का ताज जिस आका को अता फरमाया ना, उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दर पर जाना होगा। तो खत्म नबूवत को मानना जरूरी है।
आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर अपनी जबी को झुकाना जरूरी है, क्योंकि बगैर वास्ता मुस्तफ़ा के हमें खुदा नहीं मिल सकता। जब खुदा नहीं मिल सकता, जितनी मर्जी नमाजें पढ़, जितने मर्जी रोजे रख, जितनी मर्जी ज़कातें दे, अगर वो खुदा खुदा होकर अपने महबूब के वसीले के बगैर अपने बंदों से कलाम नहीं करता, तो समझना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहो सारी जिंदगी। मुसलमान तो है, मोमिन नहीं है। मोमिन तब बनेगा जब खत्म नबूवत के ताजवर को मानेगा। मोमिन तब बनेगा जब आमिना के लाल की अजमतों को पहचानेगा। मोमिन तब बनेगा जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ सारी जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा। रब तेरे गुनाहों को माफ करके तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। पता चला कलमा भी सारा है, हमने नहीं मिलाया। वो दावे के साथ दलील दे रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मोमिन नहीं। एक दफा भी कह दिया ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो फरमाएगा तू मेरा है। एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। पता चला उस दावे की दलील तो आका है, हमें दलील तक पहुंचना है ताकि हमें दावे की समझ आ जाए। तो 12 हरूफ है ला इलाहा इल्लल्लाह के। उलमा लिखते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 12 ही हरूफ हैं। तो जब ये हरूफ हमने समझने हो, इनकी ताजीम समझनी हो, तो मकाम अलूहियत समझना है, तो ख़त्म नबूवत के नारे लगाने होंगे। अगर मकाम अलूहियत समझना है तो आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर अपनी जबी को झुकाना होगा। सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो रखिए, सुनिए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ये जुमला बोलिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने हराम कर दिया मट्टी पर कि तुमने नबियों के जिस्मों को नहीं खाना। नबी के नहीं, नबियों के जिस्मों को नहीं खाना। मुक्तदी जिंदा हैं तो आका क्यों नहीं जिंदा? तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अर्ज कर रहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया गया कि आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखा? आप फरमाते हैं अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समाई व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। आप फरमाने लगे मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रखा है कि आसमान पर खुदा तारीफ़ें करेगा, ज़मीन पर खुदा की खुदाई तारीफ़ें करेगी। आसमान ते खुदा तारीफ़ां करेगा, जमीन ते खुदा दी खुदाई मेरे पोतरे दी तारीफ़ां करके पता की कहंदी होएगी लोह भी तू भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल जमीन ते खुदाई की में तारीफा करेगी। लोह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब गुंबद आ बगीना रंग तेरे मुहीत में हवा। प्यार ना पढ़ दियो। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। लोह भी तू अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समाई व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने मैं अपने पोते का नाम मुहम्मद इस वास्ते रखिया है आसमाना ते खुदा तारीफा करेगा, जमीन ते खुदा दी खुदाई ना ता पढ़ दिया।